संबंध। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक ये बात सिद्ध हो चुकी कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोकों में भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें कही हैं। पहला, कर्म किए बिना निष्कर्म सिद्धि रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती। यही अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा श्लोक। कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। चौथा श्लोक। एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पांचवा श्लोक। बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। छठा श्लोक। मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। सातवां श्लोक। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आठवां श्लोक। बिना कर्म के शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आठवां श्लोक। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारण है। नवां श्लोक। कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। 10वां और 11वां श्लोक। कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। 12वां श्लोक। कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजनादि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। 13वां श्लोक। जो यज्ञादि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। 13वां श्लोक। कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि कर्म में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही है और पापमय है। 16वां श्लोक। अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 19वां श्लोक। पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है। 20वां श्लोक। दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। 21वां श्लोक। भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। 22वां श्लोक। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। 25वां श्लोक। ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित न करना चाहिए, वरम स्वयं कर्म करना और दूसरों से कर्म करवाना चाहिए। 26वां श्लोक। ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित न करे। 29वां श्लोक। इस प्रकार कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन को दूसरे श्लोक में कही हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का ऐकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। प्रश्न। अध्यात्म चेतसा पद से
चेतस शब्द किस चित्त का वाचक है और उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है? उत्तर, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करने वाले चित्त का वाचक यह चेतस पद है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृद और परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वे करवावें वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली के भांति करते रहना। उन कर्मों से या उनके फल में किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। इसी प्रकार भगवान में समस्त कर्मों का त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में और 66वें श्लोक में कही गई है। प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप का तो अपने आप ही नाश हो जाता है। फिर यहाँ आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म समर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए या भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसलिए ये समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की इन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के समर्पित नहीं हुए हैं।